हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं और बाज़ार के अंदर आने वाले समय में क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस को। ये है फ्रेंड्स निफ्टी का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि शुरू से हमारी बात चल रही है कि यहाँ पर हमारा ए वेव कंप्लीट हुआ और हमने यहाँ पर बी वेव कंप्लीट किया और सी वेव की तरफ हम नीचे की तरफ स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो गिरावट हुई है उसके बाद में हमको लास्ट जो वीक है उस वीक में हमको 4 दिन हो गए यहाँ पर हमने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं करी और बिल्कुल साइडवेज से ही रहे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 दोजी बुधवार के दिन हमारी छुट्टी थी, वरना 5 दोजी आपको दिखती है यहाँ पर। ठीक है, तो 4 दोजी बन चुकी है हमारी और मैंने आपको पहले ही बोला था कि आने वाले समय में हमको साइडवेज से मूवमेंट हमको मिल सकती है। तो आपको मैं वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, लास्ट वीक में तो काफ़ी शानदार 1100 पॉइंट की बिक वाली आई थी, लेकिन इस वीक में 2 जी बन गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमेशा होगा। यहाँ पर भी देखिए आप, एक वीक में 1100 पॉइंट की बिक वाली आई तो 2 वीक तक बाजार खड़ा रहा, उसके बाद में जाने के बाद में गिरावट आई। ठीक है, तो बाजार है ना, कभी भी कोई बड़ी गिरावट आती है तो उसको 1-2 वीक कंसोलिडेट करता है और उसके बाद में अपनी नई चाल को चालू करता है। तो ये जो कैंडल बहुत बड़ी थी, इसी कैंडल को देख करके मैंने बोला था कि अगला वीक जो है साइडवेज रह सकता है, इसीलिए यहाँ पर वीक जो है साइडवेज ही रहा। अब देख लेते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारे क्या स्ट्रक्चर चल रहे हैं इलियट वेव के हिसाब से और आने वाले समय में क्या हो सकता है। सबसे पहले इसको करते हैं 60 मिनट का चार्ट और उसको देख लेते हैं एक बार। ये है 16 मिनट का चार्ट। शुरू से हमारी ए वेव यहाँ कंप्लीट हुई है, जिसमें कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब यहाँ से ये जो है पिक्चर, ये वाली जो बी वेव मैंने यहाँ मार्क करी है। ठीक है, बी वेव जो मैंने यहाँ मार्क करी है, मैं इसकी काउंटिंग इस तरह से कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बी वेव यहाँ मार्क करी है। यहाँ हमारा ए है, ये हमारा बी है। पहले मैंने सी ए मार्क करी थी, उसके बाद में फिर मैंने बताया था कि बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं गया और यहाँ से नीचे की तरफ टूट गए। तो इस बार जो है वो ए बी सी बना करके, ये जो सी जो दिख रहा है ना, ये सी मेरा यहाँ कंप्लीट हुआ है। इसीलिए मैंने इस सी के अंदर ए बी सी मतलब 3-3 के स्ट्रक्चर में मैंने इसकी काउंटिंग करी है, इसीलिए मैंने बी वेव यहाँ पर मार्क कर रखी है। ठीक है, और मेरा जो सी वेव नीचे की तरफ नीचे स्टार्ट हो चुका है। अगर ये सी वेव नीचे की तरफ स्टार्ट हो चुका है तो सी वेव की ये पहली वेव है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था। 5 स्टेप में बनती है और नहीं तो फिर दो स्टेप में करेक्शन होती है, या तो 5 स्टेप में नीचे जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, या फिर ये ए बी सी के नेचर में नीचे जाएगा। ये 2 स्टाइल में आपको कल काउंटिंग करके गया था यहाँ पर मैं आपकी लास्ट वीडियो के अंदर। या तो ऐसे होगा, ये ए बन गया, ये बी बनाएगा और ये फिर सी बनाएगा, इस तरह से बताया मैंने आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो है किसी भी स्टाइल में चल सकते हैं, बस आपको ये मान करके चलिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमने शॉर्ट टर्म में यहाँ पर इसको 5 मिनट का चार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। कैलकुलेशन और काउंटिंग आप कैसे भी कीजिए, आपके पॉइंट सही होने चाहिए। अब जैसे आप समझिए, यहाँ से हम ये जिगर इसको ना 15 मिनट का चार्ट कर देते हैं, आपको ना चार्ट अच्छे से दिखेगा। एक बार मैं आपको चार्ट पूरा दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो इलियट वेव सीखना चाहते हैं वो इस चीज़ को ध्यान से सुने। ये देखिए, यहाँ से हमने गिरावट नीचे की तरफ स्टार्ट करी। ठीक है, नीचे की तरफ गिरावट स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पर हमने एक 1 बनाया, ये हमने 2 बनाया, ये हमने 3 बनाया, ये हमने 4th बनाया और ये हमारा 5th है। मैं जब लास्ट वीडियो में आया था, अपलोड किया था, तो मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ से हमारा एक 4th बन करके 5th नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन इसने 5th जो है नीचे की तरफ दिए ही नहीं थे। इसका मतलब 5वीं जो वेव बनी ये वाली, ये 3 स्टेप में बनी क्या, या फिर इसी के अंदर कंप्लीट हो गई। अगर मैं मान लो कि चलो हो भी गई और 3 स्टेप में बनी भी है, तो हमारा एक बार तो लो यहाँ लग गया। अगर हमारा एक बार यहाँ लो लग चुका है तो हमको अगर ऊपर जाना है तो हमको शॉर्ट टर्म में पैटर्न कंप्लीट कवर करना चाहिए था, वो भी कम समय के अंदर। तो ये जो गिरावट आई, इसको 100% रिट्रेस ही नहीं कर पाया, तो अपने आप में ये क्या हो गया, अब जो भी मतलब ऊपर की तरफ जाएगा बाउंस बैक होगा। ये होता है मतलब जो 4th वेव से जब हम गिरते हैं, लास्ट स्विंग लो से जब गिरते हैं इलियट वेव के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि जो गिरावट आती है, जैसे मान लो 10 कैंडल में गिरावट आई, तो 10 के 10 कैंडल में हमको यहाँ आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाकर के पैटर्न कंफर्म होता है ऊपर जाने का, अदरवाइज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न ही कंफर्म नहीं हुआ ऊपर जाने का, तो इसका मतलब अब हम यहाँ से ऊपर भी जाएंगे तो भी वो करेक्टिव राइज होगा, यानी कि घूम फिर के वापस से नीचे आना ही है। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि हमको नीचे आना है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न कंफर्म ही नहीं हुआ, पैटर्न कंफर्म ही नहीं हुआ, शॉर्ट टर्म में भी नहीं हुआ और बड़े टाइम फ्रेम में तो बहुत ही दूर की बात है। यानी कि ये जो लास्ट कैंडल जो गिरी थी, इसको रिट्रेस करने में इनको 4 दिन लग गए, लेकिन ये रिट्रेस ही नहीं कर पाए, तो अपने आप में पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म की जो करेक्शन है, ये जो बाउंस बैक आया, ये क्या हो सकता है। इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो बाउंस बैक आया है, ये ए बी सी का ए 3 वे में लग रहा है ए, और ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 3 वे में लग रहा है ए, और ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 3 वे में लग रहा है ए, और ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 3 वे में लग रहा है ए, और ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 3 वे में लग रहा है ए, और ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 3 वे में लग रहा है ए, और ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 3 वे में लग रहा है ए, और ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 3 वे में लग रहा है ए, और ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 3 वे में लग रहा है ए, और ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 3 वे में लग रहा है ए, और ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 3 वे में लग रहा है ए, और ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 3 वे में लग रहा है ए, और ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 3 वे में लग रहा है ए, और ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 3 वे में
ये जो गिरा है ए बी सी ऐसे करके बना रहा है, ये 3 के स्ट्रक्चर बना रहा है ए बी सी ऐसे करके। तो एक वेव यहाँ कंप्लीट हुई है और एक वेव जो है वो ऐसा लगता है यहाँ कंप्लीट हुई है और एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है। अगर ये नई वेव यहाँ से ऊपर की तरफ में स्टार्ट हुई है, सी वेव जो भी कुछ भी बोलो स्टार्ट हुई है, सी वेव भी मान लो स्टार्ट हुई है, तो इसके अंदर ये स्विंग लो नहीं कटना चाहिए। कौन सा स्विंग लो नहीं कटना चाहिए? ये वाला 23,740। तो मैं एक बार लाइन यहाँ लगा देता हूँ, एक छोटी सी वाली, ये वाला लो पॉइंट नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर वाकई में ऊपर बाउंस बैक लेना चाहता है थोड़ा और, तो ये वाला लो ब्रेक नहीं होना चाहिए 23,740। तो अब आने वाला समय में मंडे ट्यूसडे को आपको ये ध्यान में रखना है कि 23,740 का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर इसको इसी चाल में ऊपर जाना है तो, ठीक है। तो 23,740 का हमारा एक इंट्राडे और मंडे ट्यूसडे के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये कट जाता है तो फिर से नीचे तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ये हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा 23,740। अब हम ऊपर कितना बाउंस बैक ले सकते हैं उसको देखते हैं एक बार। हमारा जो बाउंस बैक है वो यहाँ से लेकर के ये जो लो पॉइंट लगा है यहाँ तक 38% की रिट्रेसमेंट आ रही है 24,000 तक। तो पहला बाउंस बैक 24,000 तक आ सकता है, दूसरा बाउंस बैक 24,160 और तीसरा बाउंस बैक 24,300। तो यानी कि मैक्सिमम बाउंस बैक की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और यही पॉइंट है बस, वो भी मैक्सिमम अगर लेना चाहे तो, ठीक है। वरना मेरे को नहीं लगता है कि कहीं पर भी ले सकता है, इसके बीच में कहीं कहीं अपनी जोन खत्म कर सकता है। हो सकता है 24,000 पर ही खत्म कर दे, हो सकता है कि 24,000 पर ही खत्म कर दे अपना बाउंस बैक। तो ये बाउंस बैक के क्राइटेरिया रहेंगे ऊपर होने के कंप्लीट। 4 दिन हो चुके हैं, एक आध दिन और साइडवेज रह सकता है और उसके बाद में मूवमेंट आ सकती है। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि देखो बाजार किधर भी जा सकता है। ऊपर बाउंस बैक लेने के लिए जा सकता है तो 200 से 300 पॉइंट बाउंस बैक ले सकता है, और नीचे की तरफ जाना चाहे तो भी नीचे गिरने के लिए भी अच्छे खासे पॉइंट। अब समझते हैं अपन कि अगर ऊपर बढ़ते हैं तो कितना बढ़ सकते हो, नीचे गिरते हैं तो कितना गिर सकते हैं। ये है 5 मिनट का चार्ट फ्रेंड्स। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारी जो एक थ्योरी है उसके हिसाब से इसकी अपनी फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं ध्यान से समझ जाना, इस एरिया पर हमारी जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है 5 मिनट के हिसाब से। क्योंकि 5 मिनट के प्रोसेस में क्या होता है कि एक बार इसने 200 में यहाँ टेस्ट करा, सेलिंग मिल गई, दूसरी बार टेस्ट करा, सेलिंग मिल गई, तीसरी बार ब्रेकआउट, चौथी बार सपोर्ट बना रहा है और हमारे सामने एक बहुत प्यारी सी लोकेशन क्रिएट हो रही है यहाँ पर। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा एरिया जो है 5 मिनट के स्ट्रक्चर के हिसाब से बन चुका है। तो अब यहाँ से दो ही चीज़ होगी, जो भी होगा स्पीड में होगा। अगर बाउंस बैक भी आता है तो स्पीड में ऊपर जाएगा। एक सेकंड रुको, इसको अपन एरो मार करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर यहाँ से बाउंस बैक आया ऊपर में तो भी ये 24,000 और 24,100 तक जो चाल लेगा ना वो स्पीड से लेगा, स्लो नहीं लेगा, ठीक है। और नीचे की तरफ गिरता है तो भी स्पीड से ही नीचे गिरेगा। यानी कि अब हमारे सामने यहाँ से रिस्क लेने के लिए काफ़ी अच्छा खासा पॉइंट बन चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से क्या होने वाला है। ये आपके सामने अगर अब इसने वापस से 24,860 के ऊपर निकल गया और ये वाला एरिया संभाल लिया, ये वाला एरिया संभाल लिया, ये वाला लो पॉइंट, ये वाला लो पॉइंट ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन नहीं किया और ऊपर ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ निकल गया, तो फिर आप ये समझे कि सीधा टारगेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 24,000 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 24,100 और 200 की रेंज, मैं ये मान लेता हूँ इसके बीच में यहाँ तक जाने को अपने को मिल सकता है। तो यानी कि हमारे सामने यहाँ से 200 से 300 पॉइंट की चाल ऊपर की तरफ है। अब हम समझ लेते हैं नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे तोड़ दिया, ठीक है। मान लेते हैं प्राइस आता है नीचे की तरफ, यहाँ से इसने नीचे की तरफ तोड़ा, ठीक है, यहाँ तक आ गया, फिर रीटेस्ट करने जा रहा है। रीटेस्ट करने के बाद में फिर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो फिर समझ जाना फ्रेंड्स नीचे के डाउन साइड लेवल स्टार्ट हो गए आपके, ठीक है। और नीचे जो है पहला टारगेट 23,400 तक का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 23,300 तक, ठीक है। ये चीज़ माना, ऊपर की तरफ में भी जा सकता है और नीचे की तरफ में भी जा सकता है। ट्रेंड नीचे की तरफ में तो नीचे की तरफ जाएगा तो स्पीड से जाएगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो बाउंस बैक ही होगा वो, और जो बाउंस बैक 24,100 200 इसके आसपास जाकर के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और नीचे की तरफ में गिरता है तो 23,300 400 तक नॉन स्टॉप नीचे की तरफ गिर सकता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि डेली की 200 EMA के पास में भी है, यहाँ से गिरावट आती है तो सीधा इसको नीचे लेकर के जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखना आपको आने वाले समय में। हमारे सामने स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो ये ऊपर के भी मूवमेंट दिख रही है और नीचे की भी मूवमेंट दिख रही है। तो आपको ध्यान में रखना, ऊपर कैसे आता है, यहाँ जाता है, सपोर्ट बनाता है और फिर निकलने की कोशिश करता है तो ऊपर की तरफ जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर एरिया कंप्लीट हो चुका, जो यहाँ नहीं हुआ था, जो नहीं यहाँ नहीं हुआ था, यहाँ हो चुका हमारा 5 मिनट की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। एक आध दिन सोमवार को खड़ा रहना चाहे तो रह सकता है, बाकी मंगलवार के दिन और सोमवार के दिन निकाल सकता है ऊपर नीचे। तो अब हम एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी फ्रेंड्स ऐसे ही है, सेम टू सेम है। ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस बना हुआ है बहुत सारा, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर बाउंस बैक लेना चाहेगा तो ये जो सपोर्ट थे ये वाले इसी के आसपास तक जा पाएगा।
उससे पहले ही गिर जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। यहाँ कहीं पे 1 घंटे की जो 200 आ रही है यहीं कहीं पे, अभी आप देखोगे तो बार बार इसको सेलिंग मिल रही है यहाँ से, मतलब 51,700 पर जाता है, 51,700 800 पर जाता है, फिर सेलिंग मिल जाती है। तो ये भी नीचे गिर सकता है, और इसका जो नीचे का पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा एक बार हमारा ये 200 की EMI, ये जो दिख रही ना 200 की EMI जो आ रही है 50,400 पर, तो यहाँ तक हम गिर सकते हैं। उसके नीचे जाएंगे तो हमारा ये वाला एरिया सपोर्ट रहेगा। तो एक बार हम यहाँ लाइन लगा देते हैं और ये हमारा लाइन लगा देते हैं। ये आराम इजी, ये आना ही है, आप समझ जाओ, ये आएगा ही आएगा, ठीक है, ये आएगा ही आएगा। ऊपर की तरफ में कहाँ से आता है, यहाँ से पलटता है 51,000 52,000, वो देख लेना, बस आना जरूर। ऊपर चला भी गया तो भी घूम के आएगा, ठीक है। तो ये है चीज़। तो पूरा डाउन साइड में दिख रहा है, ऊपर की तरफ में कुछ भी नहीं दिख रहा। और क्या प्यारी लोकेशन मिली इसके अंदर, क्या शानदार लोकेशन है, ये देखिए आप 5 मिनट के हिसाब से क्या शानदार लोकेशन है। इसके अंदर भी अगर ये वाला एरिया जो दिख रहा है, ये वाला एरिया नीचे टूटा तो सीधा यहाँ गिरेगा डेली की 200 EMI। और ये वाला एरिया अगर ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ में तो वापस से 52,000 के पास जाएगा। ये वाला एरिया बस छोटा सा एरिया इस बार, क्योंकि लोकेशन मिल गई है ना हमको। यहाँ से निकला तो सीधा यहाँ टारगेट आप पकड़ लो, और यहाँ से निकला नीचे की तरफ तो सीधा यहाँ पकड़ लो। तो दोनों चीज़ टूटने के बाद रीटेस्ट कर फिर टूटने लगता है तो इग्नोर नहीं करना है। ब्रेकआउट करने के बाद में रीटेस्ट करके फिर ब्रेकआउट करता है तो इग्नोर नहीं करना है। मतलब दोनों तरफ में चाल है, नीचे भी चाल है, ऊपर भी चाल है, ठीक है। ऊपर में सिर्फ वो चाल जो होगी सस्टेनेबल नहीं होगी, मतलब अगर ऊपर आती भी है तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नीचे आएगी चाल तो सस्टेनेबल होगी और नीचे गिरता ही जाएगा फिर। तो क्लियर कट है, सारे लेवल क्लियर दिख रहे हैं। 51,400 पर बैंक निफ्टी निकलता है तो 51,800 के आसपास तक जा सकता है, और 51,300 के नीचे, मतलब 250 के नीचे बैंक निफ्टी गया तो कम से कम ये लो कटेगा, और 50,400 जो डेली की 200 EMI आ रही वहाँ तक हम चले जाएंगे, ठीक है। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी की एनालिसिस। और चार्ट देख करके क्लियर ही लग रहा है कि नीचे ही जाना है इसको, तो बाउंस बैक भी आता है तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन बाउंस बैक अगर एक आध दिन आया 300-400 पॉइंट की चाल मान लो ऊपर आती है तो फिर आप रिग्रेट करोगे। इसलिए मैंने आपको दोनों लेवल बता दिए कि ऊपर की तरफ में भी निकल सकता है और देने की तरफ में, नीचे की तरफ भी जा सकता है। जहाँ पर भी जाता हुआ दिखाई देता है आपको पार्टिसिपेशन अपने हिसाब से कर सकते हो स्टॉप लॉस लगा करके। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर किसी को सर्विस चाहिए मेरी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर। यहाँ पर मेरी अपडेट आती रहती है, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। इक्विटी से रिलेटेड जो भी आपको सर्विस चाहिए, इक्विटी का हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी सर्विस को, जहाँ पर मैं आपको स्विंग ट्रेड वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। अभी तो मार्केट क्या है कि थोड़ा सा ऐसा चल रहा है तो लॉन्ग में ट्रेड नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो और इंडेक्स ग्रुप में आप हमारी सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसको भी चाहिए हमारी सर्विस को ज्वाइन कर सकता है, और हमारी जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पर भी आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं सर्विस को। ये मेरी एक सेकंड वेबसाइट दूसरी खुल गई है, रुकिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है gopallohar.researchanalyst.com। यहाँ पर भी जा कर के आप अपने मेरी जो सर्विस है उसको चेकआउट कर सकते हैं और हमारी सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी सर्विस को, जो भी सर्विस लेना चाहते हैं इंडेक्स ऑप्शन के अंदर, जो भी सर्विस आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी आज के एनालिसिस को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। मूवमेंट नेक्स्ट वीक आने वाली है, सोमवार मंगलवार को ही आने वाली है, आप ये समझ जाओ, ठीक है। तो अलर्ट रहिएगा, सब जने अलर्ट रहिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कैसा क्या है वीडियो रहा आज का, और आने वाले समय में फिर से हम एनालिसिस करेंगे अच्छे से मार्केट की। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।